अचानक इस भूतनी को एहसास होता है कि सामने खड़ा इंसान उसे देख सकता है। वह अपना चेहरा उस लड़के के बिल्कुल पास ले जाकर उसे चेक करती है। खुद को मुसीबत से बचाने के लिए वह लड़का ऐसा नाटक करता है जैसे उसे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा हो, लेकिन भूतनी उसके साथ खेल खेलने लगती है और उसकी चालाकी को पकड़ लेती है। फिर जैसे ही वह अपनी बदबूदार सांसों से उस पर हमला करने वाली होती है, लड़का उसकी जमकर पिटाई कर देता है। भूतनी ने सपने में भी नहीं सोचा था कि उसके साथ ऐसा कुछ होगा। मार खाने के बाद वह घबराकर रहम की भीख मांगती है और कसम खाती है कि वह दोबारा वापस नहीं आएगी। इसके बाद वह वहाँ से गायब हो जाती है। दरअसल इस लड़के को जन्म से ही भूत प्रेत दिखाई देते हैं, इसलिए वह भूत भगाने का काम करता है। हर भूत को भगाने के लिए उसे कम से कम 10 लाख रुपए मिलते हैं। 1 साल तक काम करने के बाद उसे पता चलता है कि उसने सिर्फ 1 करोड़ 20 लाख रुपए ही कमाए हैं, जबकि उसे 1 अरब रुपए का लक्ष्य पूरा करना है। अपने लक्ष्य को जल्दी पूरा करने के लिए वह और भी तेजी से काम पकड़ने लगता है। एक दिन उसे 1 करोड़ रुपए का एक बड़ा काम मिलता है, जिसमें उसे बस एक स्कूल से एक भूत को भगाना था। वह बिना रुके तुरंत स्कूल पहुंच जाता है। अंदर जाते ही उसे एक भूतनी दिखाई देती है, जो देखने में बहुत मासूम और बेनुकसान लग रही थी। लड़का बिना कुछ सोचे उस पर सीधा हमला कर देता है और उसे जमीन पर पटक देता है, लेकिन उसे पता नहीं था कि यह भूतनी बहुत चालाक है। जमीन पर गिरकर वह अपनी छाती में दर्द होने का नाटक करने लगती है। लड़के को लगता है कि शायद उसने गलती से किसी जिंदा इंसान पर हमला कर दिया है। जैसे ही वह नीचे झुककर उसे देखने की कोशिश करता है, भूतनी अचानक उसकी आंखों में अपनी उंगलियां चुभा देती है। फिर वह उसके कंधों पर बैठकर उसकी जमकर पिटाई करती है और उसे मार मार कर वहां से भगा देती है। घर लौटने के बाद भी वह हार नहीं मानता और अपनी खानदानी भूत भगाने वाली तलवार लेकर दोबारा स्कूल पहुंच जाता है। लेकिन जैसे ही वह उसके पास पहुंचता है, भूतनी अचानक गायब हो जाती है और पलक झपकते ही उसके पीछे आ जाती है। भूतनी की इस फुर्ती के कारण लड़का उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाता। जब भूतनी उसे मार रही होती है, तो लड़का मौका देखकर उसे कसकर पकड़ लेता है और दोनों सीढ़ियों से नीचे लुढ़क जाते हैं। नीचे गिरते हुए गलती से उन दोनों के होंठ आपस में टकरा जाते हैं। ठीक उसी पल भूतनी के दिमाग में उसके जिंदा होने के समय की एक पुरानी याद ताजा हो जाती है। तभी अचानक 2 लड़के चिल्लाते हुए उनकी तरफ भागते आते हैं। उनके पीछे एक बिखरे बालों वाला खूंखार पुराना भूत पड़ा था। यह देखकर लड़का भी उनके साथ भागने लगता है, लेकिन नीचे जाकर उसे एहसास होता है कि वह भूतनी उसके पीछे नहीं आई है। उन दोनों लड़कों से उसे पता चलता है कि जो भूत उनके पीछे पड़ा था वह बहुत ही गंदी नियत वाला है। 18 साल पहले जब वह लड़कियों के शौचालय में छुपकर झांक रहा था, तो अचानक गिरकर उसकी मौत हो गई थी। मरने के बाद भी उस भूत ने अपनी यह नीच हरकतें नहीं छोड़ी थी। यह सुनकर लड़का उस भूतनी को बचाने के लिए वापस लौटता है, लेकिन उन दोनों की ताकत उस पुराने भूत के सामने कुछ भी नहीं थी। जब उस भूत के हाथों लड़के की पिटाई हो रही होती है, ठीक उसी समय भूतनी को उस पुराने भूत के सिर के पीछे एक कमजोर हिस्सा दिखाई देता है। वह तुरंत आगे बढ़कर उस भूत को जकड़ लेती है ताकि लड़का अपनी तलवार से उस पर वार कर सके। लड़के के वार करते ही वह भूत हमेशा के लिए खत्म हो जाता है और यहीं से उनके एक नए रिश्ते की शुरुआत होती है।